विधि निषेध मह कलिमल हरणी, करम कथार अभिनंदनी भरणी। हरिहर कथा विराजित बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। प्रयागराज का ही वर्णन चल रहा है संतों के समाज का, जहाँ वो बता रहे हैं कि हमारे समाज में विधि और निषेध, विधि यानी ये चीज करो, रूल्स, और निषेध ये मत करो, रिस्ट्रिक्शन। हाँ, और रिस्ट्रिक्शन यानी नहीं करना चाहिए, जो भी नियम के सही नहीं है ऐसे वाला। तो हमें ये करना है, ये नहीं करना है, ये हमारे कलयुग में इसका पालन करना जरूरी है, हमेशा ही जरूरी है। पर चूंकि तुलसीदास जी उस समय लिख रहे हैं कि अब समय, अच्छा, मैं तुलसीदास जी ने जो, तुलसीदास जी जब जिंदा थे कलयुग में ही है ना ये, मतलब इसी युग में, इसी युग में है। और कहते हैं तुलसीदास जी की उस कर्मों की कथा को, ये कलयुग के पापों को हरने वाली। प्रयागराज में कौन है? सूर्य की बेटी। कौन है वो? यमुना। यमुना सूर्य की बेटी है। हाँ, और यमुना के भाई यम। कहते हैं सूर्य की पत्नी है संज्ञा। ये मतलब यमराज। हाँ, कहते हैं सूर्य की पत्नी है संज्ञा। अब अगर मैं भाषा से जोड़ दूं तो संज्ञा है नाउन। तो सूर्य अपने साथ सब कुछ एहसास देता है, नेम प्लेस एनिमल थिंग एवरीथिंग एग्जिस्ट, उसको संज्ञा कहते हैं ग्रामर में। और कहते हैं सूर्य की पत्नी संज्ञा, जिनके पुत्र और पुत्री हैं यम और यमुना। अच्छा, हाँ, अच्छा, इसलिए यमुना मोक्ष की दात्री है, मोक्ष देने वाली है। ठीक है। और अभी फिलहाल तो दिल्ली में यमुना ही एकदम, बिल्कुल यमुना की नई सीएम, मोक्ष का वहां पे सब कुछ वहां चल रहा है, नई नई चीजें, क्रूज वूज भी चला रहे हैं इस तरह वहां पे। ऐसा मैंने कहा अभी तो इतना कहाँ उसमें कुछ है लायक। हाल ही में मैंने पढ़ा कि कुछ वहां चलाने का प्रयास कर रहे हैं इस तरह, वहां पे पर्यटन को भी बढ़ावा देंगे। और पर्यटन क्या, टूरिज्म, जब वो साफ ही नहीं है तो क्या टूरिज्म? मैंने न्यूज में पढ़ा है, अब कितना क्या है, किस तरह क्या प्लान करेंगे, होगा, प्लान पे ही था कि मतलब जैसे अभी अरविंद केजरीवाल ने आज 10 साल पहले कहा था कि करेंगे, देखो अटेम्प्ट तो किया ही होगा, ट्राई तो किया ही होगा, वो क्या रीजन क्या नहीं, पॉलिटिक्स के तो फिर देखो हर राज की नीति है। हाँ, बट मैं बोल रहा हूँ कि कोशिश तो बहुतों ने की होगी, ऐसा तो है नहीं कि बिना कोशिश किए, या इतना आसान होता तो किसी ने क्यों नहीं किया। बिल्कुल, कुछ तो हर चीज में कुछ लूप होल, कुछ स्ट्रेंथ, कुछ रहता है। तो फिर यमुना को फिर क्यों, मतलब होता ना कि फिर उसमें गॉडलीनेस है ही कहाँ, अगर प्योरिटी नहीं है उसकी, मतलब वो है, मतलब गंदगी के भाव से कह रहे हो? अब देखो गंदगी तो फिर वही है ना कि ईश्वर की प्रतिमा ही है। कुछ साल पहले एक न्यूज बड़ी वो आई थी, जिसमें दिखा दिया था कि संत को, किसी संत के फोटो पर बियर का वो चिपका दिया गया था, उनको वो लगा दिया, और उसके बाद बड़े उस पर आक्षेप और बहुत कुछ वो चला था कि, तो अब ये तो हमारी अपनी वो है ना, जब उसके भाव से। अच्छा, बट ये हाँ, सही में आपकी बात में समझ रहा हूँ, आप एग्जैक्ट बेसिकली ये बोल रही हो कि हम जिस भाव से देखें उसको वो है। और ये तो बात है, बनाना बिगाड़ना तो काफी हद तक हाथ तो हमारा ही है। अच्छा, बट ये संगम में, प्रयागराज में कहीं फेल नहीं हुआ ये कि साफ नहीं है, और एक्चुअली मतलब कितने सारे टेस्ट हुए भी जहाँ पे ज्यादातर पानी में तो साफ था, यही कहा गया, पर कहीं कहीं मैंने कुछ नए, कुछ नए नए प्रयोगों में ये आया है कि कहीं कहीं है। अब मतलब मेरा ये मानना है कि कुछ कुछ चीजों में फिर मैं उसको इग्नोरेंस इज ब्लिस उस हिसाब में वो ये कि भाई जाकी रही भावना जैसी प्रभु मोर देखी। और फिर थोड़ा इग्नोर करना मुझे तो कहीं पड़ेगा। मतलब मुझे पता नहीं, संगम में नहाते हुए कहीं ऐसा फील ही नहीं हुआ कि पानी ये नहीं साफ है। मुझे भी नहीं लगा, उल्टा ज्यादा साफ लगा। साथ के भी कई लोगों को ऐसा लगा कि कई बार कि अरे रेत लग रही तो फिर से अलग से नहा लिया जाए, लेकिन मुझे कहीं ऐसा भाव, मैं तो रेत रगड़ के नहाया, आपको वीडियो दिखाऊंगा। अरे तो ऐसी भी स्थितियां हैं जहाँ रमण रेती, बहुत ही अलग कहानी पे नहीं जाऊंगी। हाँ, ब्रिज की तो रमण रेती ही वही मशहूर है वहां। तो फिर मैं वही कहूंगी कि मैं तो आपको वीडियो दिखाऊंगा, बिल्कुल, जहाँ नहाया हूँ मैं और थोड़ा अंदर गया, और जहाँ नहा रहा हूँ वहीं से मट्टी उठाया और पूरा थोड़ा सा मैं तुम्हें अपने बचपन में ले जाना चाहूंगी। नानी का गांव तुमको याद होगा, जहाँ पे तामसा नदी बहती है। जब अयोध्या जी से प्रयाण किया था श्री राम भगवान ने, तब तामसा के तट पर ही अयोध्या वासियों को वो सोता छोड़कर चले गए थे। नहीं तो वो लोग उनके पीछे थे कि हम भी आपके साथ चलेंगे। और तब कई बार जब हम जाते थे, और उस समय दौर भी अलग अलग था, लोगों का प्रेम भी था, तो एक
साबुन की टिकिया जब ले जाए तो खत्म जल्दी हो जाती थी। तो ऐसा नियम था कि माई हमेशा कहती थी कि 1-2 दिन साबुन से नहाए तो बाकी दिन ये तामसा की रेती से नहाओ, बहुत अच्छा होता है। तो हम लोग उसमें नदी में घुस-घुस कर वहाँ की मिट्टी निकालते थे और उस मिट्टी को रगड़-रगड़ कर मुँह पर, हाथ पर, दाँत पर, जहाँ-जहाँ होता था। और पता नहीं एक भाव भी आता था कि बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा। बस तो वही भावना ही है बस बेसिकली। बस वही भावना ही है। सही बात। तो वही उसी बात पर मैं आगे चलती हूँ कि और फिर कवि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भगवान विष्णु और शंकर उनकी कथाएं यहाँ हों, तो वो सब मिलाकर ये त्रिवेणी ही है जो इस प्रयागराज को एक विशेष रूप हमारे साधु समाज उसको प्रदान करती है। मुझे पता नहीं था कि प्रयागराज का इतना जल्दी वर्णन होने वाला है, मतलब। खैर, हाँ, मैं सच कहूँ तो रामचरितमानस को मैंने भी जब ध्यान देती हूँ सिर्फ राम की कथा और राम की बात और उतने में ही सिमट कर रह जाता है। लेकिन जब हम शब्दशः देखने जाते हैं, जब अब जैसे अखंड रामायण वगैरह पाठ में भी मैंने सुना वगैरह, लेकिन एक एक शब्द को देखना ये एक अपने आप में मेरे लिए भी अद्भुत अनुभव ही है, क्योंकि तब हम शब्द शब्द को देख रहे हैं, फिर सोच रहे हैं कि लोग भी समझें, हम भी समझें, उनको भी समझा दें, सभी समझें, तो समझ में आता है कि कितना कुछ। सही बात। वैसे भी इसीलिए कहा गया शब्द ही ब्रह्म है। तो इस ब्रह्म में, इस मुद मंगल में जो देने वाला संत समाज है, इनका वर्णन आगे फिर पढ़ते हुए चलेंगे। आज के लिए जय श्री राम। तो जैसे मम्मी भी कई सारी चीज़ों को अभी एक्सप्लोर कर रही हैं, कई बचपन से रामायण पढ़ रहे हैं, रामचरितमानस वो घर पे पढ़ ही रही हैं, लेकिन अब जैसे होता है ना हर वर्ड को हम समझ रहे हैं, तो यही अटेम्प्ट है, यही प्रयास है सो दैट सब इसे समझ पाएँ, मैं समझ पाऊँ, मम्मी समझ पाएँ। एंड यूट्यूब पे अपलोड करने का एक मेजर रीज़न मैं आपको सच्चाई से बताऊँ तो ये है कि ये रहे, ऑनलाइन रहे, कभी मेरी आने वाली जनरेशन, हमारी एक्सटेंडेड फैमिली और आप जो उस एक्सटेंडेड फैमिली, आप सब भी जो उस एक्सटेंडेड फैमिली का हिस्सा हैं, सब इससे जुड़ पाएँ और अगर फ़ायदा लेना चाहें, अगर जुड़ना चाहें तो जुड़ सकें, रहे। मतलब कई बार होता है ना कि हम सोचते हैं कि अभी मुझे कुछ हेल्दी खाना है, अब घर पे अगर हेल्दी है, मूंग है, फॉर एग्जांपल मूंग है, तो इंसान खा भी लेता है। अगर मूंग है ही नहीं घर पे तो फिर मैगी तुरंत खरीद के खा ली जाती है। तो ये वो मूंग के हिसाब से है कि भाई रहे, ताकि जब इच्छा हो तब उसे तुरंत कंज्यूम कर सकें। मैं आने वाले समय में, और मेरी जनरेशन से मेरा मतलब है, मैं, इट्स नॉट मी अबाउट मी माई सेल्फ बट all the generations which will henceforth come। जय श्री राम। कल सुबह, आज शाम को फिर से भगवत गीता का अगला श्लोक और कल सुबह फिर से रामचरितमानस रामायण।